दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की स्ट्रीम पे। बहुत ही ठहराव के साथ ये स्ट्रीम शुरू करने जा रहा हूँ और आज पहले तो आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम मैकेश गेमिंग। और आज कुछ बातचीत भी करनी है हमारी मैडम के साथ जो हमें पढ़ाती थी जब हम छोटे होते थे। शी इज सच अ लवली लेडी, इतने प्यारे मैम हमारे। और जल्दी से मैं उनको कॉल लगाता हूँ और आप सब बने रहिएगा, आप भी सवाल पूछ सकते हैं जब तक मैं कॉल लगाता हूँ। एक सेकेंड, ये रहे मैडम और लेट मी जस्ट कॉल हर इन द बैकग्राउंड। देखते हैं फोन उठाती हैं मैम तो क्या रिस्पॉन्स आता है इतने सालों के बाद। वैसे बातचीत होती रहती है मेरी, 2 बार बात हुई है अभी तक। सो लेट्स सी, उठाएंगे क्या? आज भी डर सा लगा रहता है। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप? तो मैम इट्स 2 o'clock. आई होप आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू मैम। ओके, सो मैम वी हैव ऑडियंसेस विद अस एज वेल। हमारे साथ आमिर हुसैन है, रमन सिंह है जो हमें फिलहाल वॉच तो क्या, मैंने आपका एक फोटोग्राफ्स का कोलाज बना के लगा दिया है। यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड और हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड यू आर लाइव ऑन यूट्यूब मैम, स्पीकिंग टू मी व्हाइल वी आर स्पीकिंग। हमारी बातचीत जो है हमारे सारे व्यूअर्स भी सुन रहे हैं मैम, 7 लोग सुन रहे हैं फिलहाल हमें। जी तो यस मैम, सो पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं मैम रामनवमी की। एंड ऑडियंसेस को मैं बताता चलूं, मैम हमारे हिंदी टीचर थे एंड शी हैज ओवर 42 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और एक बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा अपने साथ कैरी करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल सकती हैं। छोटी सी कॉन्वर्सेशन दोस्तों आप सभी के नाम आज नीलम मैम के साथ मेरी होते हुए। सो लेट्स होप दिस गोज वेल। और कुछ सवाल जवाब, प्यारे से सवाल हम ज़रूर पूछेंगे कि जैसे कि आपके फेवरेट स्टूडेंट्स क्यों मतलब थे, जो भी थे बताया उन्होंने मुझे कि 3-4 लोग उनके काफी फेवरेट थे। एंड नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा, लिस्ट इज एंडलेस। आप थे ही इतने प्यारे मैम, तो डेफिनेटली यू गॉट लोड्स ऑफ लव फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स। तो इन रिटर्न आपने भी उतना ही प्यार सभी बच्चों को दिया। एंड थैंक यू सो मच, यू नो, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी, ईच स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू मैम। मैं ये मौका जरूर लेना चाहूंगा सबके बिहाफ पे आपको थैंक यू बोलने का फॉर ऑल द सर्विस दैट यू हैव डन एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मैम। Thank you so much, but I don't deserve all that. नहीं मैम, क्यों नहीं, you do deserve it. मैम हमारा तो कर्तव्य है ना बेटा, बच्चों को पढ़ाना हमारा काम है। जितना हो सके अच्छे से हम करते हैं उसको और बच्चे सीखे, हमें अच्छा लगता है, आगे बढ़े पढ़े। तो जी मैम, कैसी रही मैम आपकी जर्नी जो अभी तो रिटायर होने के बाद, यू नो, आई वुड जस्ट लाइक टू नो एक जनरल एक्सपीरियंस कैसा था व्हाइल यू वर इन जॉब एंड यू नो पोस्ट जॉब देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज। अचानक से जब आप रिटायर हो जाते हैं तो यू नो डू यू ऑल्सो मिस या फिर वो फैमिली लाइफ एंजॉय करना शुरू करते हैं? व्हाट हैपेंस विद अ टीचर, यू नो, आई जस्ट वांटेड टू नो टू बिगिन विद। Yes, Sana, we of course we miss our students so much. Family life was before also and after also, when we were working and when we are at home. Okay. But we miss our school life, we miss students, and we get used to it so much that staying at home is very boring. Staying at walls, there's no one to talk, and such lively life in school. With so much teaching, other activities, extracurricular activities, so many functions like dance, drama, Republic Day, Independence Day, Annual Day, Sports Day. Keeps us also busy, lively, and after retirement, ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ रुक जाता है, एक यू नो एक ठहराव सा आ जाता है। बिल्कुल वो एक्टिविटीज बिल्कुल सही है मैम।
So this happens, I think, with everybody, right? So हर एक retired, जैसे आप retire होते हैं, so post retirement it's the same scenario for everybody, I believe. आपके लिए good afternoon आया मैम, रमन सिंह वहाँ पर उत्तराखंड से लिखते हैं आपके लिए, good afternoon मैम, he is also wishing you मैम. So मेरी ऑडियंस मैम बहुत प्यारी ऑडियंस है, दे आर ऑल यंग गन्स, बिल्कुल यंग बच्चे हैं, एंड दे आर वेरी यंग एंड वेरी एनर्जेटिक. तो एकदम जी तो आप कुछ टिप देना चाहेंगे मैम? मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं एंड लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने अभी अभी करियर शुरू भी किया है, तो आपका इतना ज़बरदस्त तजुर्बा करियर, तो कुछ एक आधी टिप ऐसे कि जैसे 42 इयर्स एक ही प्रोफेशन में रहना, इट्स क्योंकि मैंने तो कंपनियां बदली, मतलब राइट लेफ्ट सेंटर, मैंने करीब 25-30 कंपनियां बदल ली. सो आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे उनको कि किस तरह से कुछ एक टिप के कैसे मन लगा रहे, या एक ही जॉब पे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रख सकता है? बेटा, आजकल के जमाने में तो पहले जैसा नहीं हो सकता कि हम एक ही जगह रहें, क्योंकि आप लोगों को तो आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, नए नए अवसर आते तो उनका फायदा उठाना है. हम तो मतलब एक ही, चलो सरकारी नौकरी मिल गई तो उसमें हम लोग खुश थे, सेटिस्फाइड थे, हमारे लिमिट्स थे. आप लोग का स्काई इज योर लिमिट, तो आपके हिसाब से जो अच्छा हो, जो आपके लिए ठीक हो, आप बस आगे बढ़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. सिर्फ ये है कि जहाँ भी काम करिए मेहनत से करिए, लगन से करिए, दिल से करिए, अच्छा करिए. whatever you do, but maybe the very smallest thing, do the best way possible, do the best you can. बिल्कुल मैम, आप काफी जी कैरी ऑन मैम, सो सॉरी. And the best thing is in life, at most important, you give to your parents. जी मैम. Father and mother deserve the most. So if you respect them, there's nothing like that. I believe you get much in life, much more in life. Absolutely मैम. Of course, you have to pray God. जी. Mercy, that's very nice. That's a great thing. Whatever religion you believe, no problem. You जी can मैम. follow it well. And all the religions, what are saying, they're all good. God is one. But next to that, keep your parents. Never passionate person, never hurt them. Try to do best for them, whatever you can. जी मैम, आप तो काफी ब्रॉड माइंडेड निकले मैम. मेरे को लगा था आप सबको ये कहेंगे कि देखो एक ही जगह टिके रहा करो ज्यादा, बट सी लुक एट दिस गाइज. मैम इज राम, वेलकम टू दिस स्ट्रीम. एक और व्यूअर मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो फिलहाल जी. तो मुझे लगा था कि आप इस तरह से कुछ एक एडवाइस देंगे, बट लुक एट द अप्रोच, शी इज स्टिल मूविंग अहेड विद टाइम्स एंड शी हैज अ वेरी वेरी मॉडर्न अप्रोच. वो वक्त के साथ, देखिए चेंज उम्र में दिखाई तो देता है, लेकिन साथ साथ इसी तजुर्बा कहते हैं शायद. कितने प्यार से और कितनी सरलता के साथ मैडम ने एक्सप्लेन कर दिया कि बदलते जमाने के साथ नौकरी बदलना भी इतना जरूरी है, और स्काई इज द लिमिट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. तो एक टिप यहाँ पर मैडम से हम ले चुके हैं ऑलरेडी, तो इजाफा हो गया हमारे नॉलेज पे. और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल जवाब मैडम से पूछ लेते हैं कि करियर कब शुरू किया था मैम, और कैसे चला ये करियर, और क्या उतार चढ़ाव, मुश्किल लम्हे, कुछ एक खुश मिजाज लम्हे कुछ हमसे शेयर कीजिए मैम. एनीथिंग दैट यू फील लाइक. करियर से शुरुआत करते हैं, जब और पढ़ाई कहाँ से की आपने, एंड हाउ वाज इट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद योर करियर, और कैसे ब्रेक मिला आपको. और बताता चलो, मैडम जरूर मेंशन भी करेंगे कि राकेश शर्मा की मदर को भी जानते हैं मैम, तो वो भी मैम किस्सा जरूर बताइएगा हमारे लिसनर्स को मैम. राकेश शर्मा की मदर तो वेरी सिंपल लेडी, बहुत अच्छी, एक अच्छी अध्यापिका, अच्छी ह्यूमन बीइंग, और वेरी सिंपल. वो तो पहले स्कूल में जब आती थी तो साइकिल पर आती थी. ओके. साइकिल पर आती थी. उसके बाद में स्कूटर पर उन्होंने आना शुरू किया काफी साल के बाद.
जी। और उसके बाद कार में आना शुरू किया, तो फिर भी साथी तो हो ही गई। और चाहे उनका बेटा इतने ऊपर गया और उसने साई को छू लिया। हाँ जी मैम, वो तो चांद पे ही पहुंच गए मैम, तो वो तो बिल्कुल। मैडम में कुछ बदलाव नहीं आया। मैडम तो आया तो दूसरी बात बिल्कुल वैसे ही थी मैडम, और उन्होंने अपने बच्चों को इतना लायक बनाया, उसी से हम समझ सकते हैं कि मैडम कितनी अच्छी थी और कितनी समझदार और लायक थी। और उनका बेटा भी वैसे ही सिंपल, साधारण, बहुत सीधा साधा। ये बात जरूरी है बेटा, आप चाहे कहीं भी पहुंच जाए ना, जी अपने साथ ही उसे अपने साथ रखिए, जी अपनी बिल्कुल जगह को मत छोड़िए। अब पहले का मत भूलिए, चाहे आप करोड़पति हो या कोई भी हो, ये याद रखिए कि हम सब एक हैं, सब बराबर हैं। और दूसरी बात, अपने से नीचे वालों को हमेशा अच्छा देखिए। मेरी मम्मी कहती थी जी कि पढ़ाई के मामले में ऊपर वालों को देखो और पैसे के मामले में नीचे वालों को देखो, तब तुम अच्छा जी सकते हो। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है, जो अपने पास है उससे खुश रहो, उससे तसल्ली रहो। बिल्कुल हमेशा मैम। और चाहिए, दुखी मत रहो, सुखी रहो। जो भी भगवान ने दिया बहुत दिया, अरे मुझे तो बहुत दिया, और इतना तो दूसरों को नहीं दिया। जो अपने से कम वाले हैं उनको देखो। हमने तो अपनी लाइफ ऐसे ही चलाई, और ऐसे ही चलाओगे तो बेटा सुखी रहोगे। जी मैम, ये एक और टिप हमें मिलती हुई श्रोताओं के लिए, ये एक और टिप है कि पढ़ाई का जब मामला आता है या तरक्की करने का जब मामला आता है तो अपने से ऊपर वाले को देख के चलिए, और जब पैसे का मामला आता है तो ये देखिए कि हमसे नीचे काफी सारे लोग हैं। तो मुझे हमेशा ये मैंने कहीं पढ़ा भी था कि नीचे वालों को देखना इज द लूजर्स एटीट्यूड, बट कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी सुंदरता के साथ दोस्तों मैडम ने अभी अभी हमें एक्सप्लेन कर दिया कि नीचे देखना बुरी बात, नीचे वालों को देखना बुरी बात नहीं है। किस कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं, किस वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बड़ी ही सुंदरता से उसे कहावत को भी एक नया मोड़, एक नया रुख देते हुए हम आगे चलेंगे। और थैंक यू मैम, वहां पर आमिर का आपके लिए मैम आ रहा है, थैंक यू सो मच मैम का एक वेल सेड का स्टेटमेंट भी उनका आ रहा है। तो आपकी स्टेटमेंट काफी पसंद आई है आमिर हुसैन को, ही इज रियली लाइकिंग द कॉन्वर्सेशन। एंड तो चलिए यस आगे बढ़ते हैं मैम। 1968 पे पहुंचते हैं। मैं गेस मार रहा था 1989 में आपका करियर शुरू हुआ। आप मैम इतने यंग दिखते थे, तो अभी जब मैंने आपको देखा था, यू यूज्ड टू लुक सो यंग एंड सो प्रिटी, इतने सुंदर था। वो ब्यूटी स्पॉट भी था आपके, आई स्टिल रिमेम्बर वेरी वेल। और मुझे वो रोज वाला इंसिडेंट भी याद है मैम, टीचर्स डे के दिन मैंने जो गुलाब आपको दिया था, दैट वाज द टाइम यू नो सो वो दिमाग पे एक छाप रह जाती है ना एक एक टीचर की मैम। तो मेरे जहन में वो बिल्कुल आज तक मौजूद है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट। आप भूल जाते हैं कि कितने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बट हमें याद है मैम आज भी। एंड आप शुरू कीजिए मैम 1968 का सिलसिला। लेट्स गो बैक टू 60s एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर मैम। अच्छा, तो मैंने मेरा जन्म तो दिल्ली में हुआ है जी। उसके बाद मैं 9th क्लास तक तो मैंने पढ़ाई दिल्ली में की, और जब मैं 9th क्लास में थी तो हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया हैदराबाद में। जी। हैदराबाद में मैं बेगमपेट में रहती थी। जी मैम। वहाँ पर मेरे डैडी के जॉब के लिए हमने शिफ्ट किया। जी जी जी। के फ्रेंड्स थे, उनकी कंपनीज है, तो उन्होंने मेरे डैडी को बुलाया, तो इसलिए हम यहाँ गए। ओके। तो फिर वो यहाँ पर मैंने कीजर स्कूल ज्वाइन किया। जी। वहाँ पर मैंने 9th क्लास पास की। 10 दिसंबर में हम लोग आए थे यहाँ, तो मैंने 9th क्लास यहाँ से पास की। 9th स्टैंडर्ड के बाद मैं 10th में पहुँच गई, और 10th इस साल पढ़ाई की और 11th में पहुँच गई। और उस समय इंटरमीडिएट नहीं था, HSC मल्टीपर्पज होता था, तो इसका मतलब हम 12th भी पास हो गए। बहुत सही। हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था मैम? हमारे टाइम पे भी होता तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। रहते हैं ना, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग बच्चों को जाना पड़े, थोड़ा 1 साल और पढ़ाई करनी पड़े। जी जी। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से चेंजेस करते रहते हैं ना।
ताकि बच्चे को थोड़ा और हमें समय पढ़ना पड़े, तो थोड़ा लंबा कर दिया उसको। जी जी। तो फिर मैंने जब उसको पास किया 66 में, उसके बाद मैंने 2 साल टीचर ट्रेनिंग की। अब हम यहाँ नए थे तो मेरी मम्मी तो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं भी चाहती थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हम एकदम नए थे यहाँ, उतना कुछ समझ में नहीं आया। मेरी मम्मी ने एक जगह बोर्ड देखा टीचर ट्रेनिंग का, ऐसे इंटरव्यू के लिए जी टीचिंग ऐसे ज्वाइन करने के लिए, तो जहाँ पर बेगमपेट पब्लिक स्कूल के पास, जी मैम, उसके सामने सेंट फ्रांसिस कॉलेज है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा। तो उन्होंने आके मुझे बोला कि वहाँ पर है, जाके देखो आप। मैंने देखा तो मेरा नाम में बाई चांस जब मैंने जाकर देखा तो मेरा नाम लिस्ट पर टॉपर था। ओके। तो मम्मी ने कहा चलो अच्छा है, टीचर जॉब भी, छुट्टियां भी मिलती हैं, बच्चों के साथ भी होते हो, आप भी साथ साथ सीखते हो। जी। मैंने कहा चलो हाँ बहुत अच्छा है। तो मैंने टीचर ट्रेनिंग ज्वाइन की सेंट्रल कॉलेज की 15 साल। मैम जरूर बताइएगा, मेंशन जरूर कीजिएगा, पारिजात रॉय मैम मतलब हमारे इंग्लिश टीचर होती थी दोस्तों, वो मैडम की ट्रेनर भी रह चुकी है, ये बात भी अब मैम वो मिस मत कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि उनका वो लुक जो आप मुझे बता रहे थे ना जिस तरह से, और वो बहुत स्टाइलिश और बहुत वाकई देखने में भी मैम भी बहुत, मेरे टीचर्स इतने सुंदर हैं सारे के सारे, मन से भी और लुक्स वाइज भी सारे बहुत खूबसूरत रहे हैं। आना बेटे, भगवान ने सबको सुंदर ही बनाया है। जी जब मैम। आपका मन सुंदर है, सुंदर मन से आप किसी को देखते हो तो सुंदर ही लगता है। आप मुझे सुंदर लगते हो, मैं आपको सुंदर लगती हूँ, बस। बिल्कुल मैम, मेरे तो सारे टीचर्स इतने सुंदर, मेरे को बहुत पसंद है मेरे सारे टीचर्स, आई रिमेम्बर ऑल ऑफ देम एंड आई रियली लव ऑल ऑफ देम। तो हमारी बातचीत दोस्तों वैसे बताता चले बीच में जब भी होती है तो काफी याद भी करते, काफी कम बातचीत हुई है वैसे मैम के साथ मेरी, बट सारे टीचर्स के नाम निकलते हैं, उनके साथ जो हमारी यादें जुड़ी हैं, मैम की काफी सारी यादें जुड़ी हैं, तो पूरा मतलब ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट हो जाता है हमारा। तो मैम वहां पे आइए ना टीचर्स ट्रेनिंग में, जब पारिजात रॉय मैम आपसे मिली तो आपको कैसा लगा उनको पहली बार देख के, व्हाट वाज द इंप्रेशन ऑफ हर मैम? She was like one of my teachers that time. जी। तो मैडम बहुत अच्छी थी, हम जब देखते थे तो मैडम को, मैडम तो अच्छी, स्टाइलिश, वेरी नाइस, वेल ड्रेस, स्मार्ट। तो पहला तो ये होता है ना, मोस्टली हम लोग देखते हैं एक्चुअली एनीबडी जी। तो हम भी देखते थे मैडम को। तो उस समय मैडम ने नेल्स बनाए हुए थे अपने, और नेल पेंट लगाती थी बहुत सुंदर, डिफरेंट कलर का चेंज करके आती थी। तो हम लेसन तो सुनते ही थे, अच्छा ही लगता था, मैडम स्मार्ट आती हैं, अच्छी तरह पढ़ाती थी, अच्छा लगता था। और साथ में मैडम के नेल्स भी देखते थे, अरे कितने सुंदर नेल्स हैं, देखो कितनी अच्छी साड़ी पहनी है मैडम, कितना अच्छा तैयार होती है। We used to admire and we used to enjoy her teaching also. And later she became my colleague when I came to Bolaram, when I joined Bolaram. She was one of my colleagues. So we had good time. After completing the teacher's training, I got a job for St. Francis College branch, school branch at Boidpur, Hyderabad. And my salary was ₹100. ओके, उस टाइम के तो 100 ठीक ठाक ही होते होंगे मैम, अभी तो खैर यू ऑल्सो नो 100 से तो कुछ नहीं होता है, बट उस टाइम तो ठीक ठाक थे। It was 100. जी। And we used to get a sari for ₹25 or so. ओके। And ₹100 were also not getting over in a month. Like money has so much value that time. So times keep changing. So with the ₹100, I worked for 2 years. When I worked first year, they don't make it permanent. It was just temporary. And again, I was given relieving order after the year. So then I was so sad. I have to leave the job. जी। It was very sad that time. Actually, I am from my God's place. My father was earning. We were well to do. I have only one brother and me. जी। And my daddy. So no problem happened. And they never forced me to work. But I said no. I started crying.
ओके, कि नौकरी के लिए मतलब वो आंसू भी निकल गए। लेकिन होता है ना मैम, हम लोग सोचते नहीं उस वक्त, वो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है कि यार अब मतलब, जबकि यू आर वेल टू डू एंड एवरीथिंग वाज गुड, बट वो चीज लगती है ना कि अरे यार अब क्या होगा। एंड आपके साथ भी ये सब हुआ है? जी। तो मुझे लगा नहीं, मेरा जॉब चला गया। फिर मैंने आके मम्मी को बोला, मम्मी बोला उसमें क्या है, बहुत जॉब मिलते हैं। उसके बाद ही दूसरे तीसरे दिन सिस्टर ने मुझे फोन किया जी। जॉब ज्वाइन करनी। मैंने कहा आपने तो मुझे डेली में ऑर्डर दिया। बोली नहीं, ये हमारा रूल है, अगर हम नहीं देंगे तो हम परमानेंट करना पड़ता है। ओके। ये सबको देते हैं हम वो। जी। तो आपको पढ़ाते ज्वाइन करो, आप तो अच्छा पढ़ाते हो, हम नहीं छोड़ना चाहते आपको। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने फिर जाके खुशी खुशी ज्वाइन कर लिया। 100 रुपये सैलरी और 110 या 120 कुछ मिलने लगी, 10 रुपये बढ़ गए। तो बहुत खुश हो गई मैं। और वो 2 साल कंप्लीट हो गए। उसके बाद 1970 में मुझे केवीएस से कॉल आया, केंद्रीय विद्यालय संगठन सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना हमारी। जी मैम, एक मैं बताता चलूँ ऑडियंसेस को, दोस्तों मेरी सारी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय में हुई है। तो केंद्रीय विद्यालय को जो मैनेज करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन। और सारे टीचर्स की अपॉइंटमेंट, उनका सिलेक्शन, सब कुछ केवीएस से ही होता है। केवी संगठन, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है, वहां से। सो नाम का रेफरेंस वहां से। तो मैम का सिलेक्शन केवीएस में हुआ और उसके आगे की कहानी जारी रखिए मैम। तो वहाँ पर तो मुझे वहाँ से कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है। मैंने अपना नाम उस समय एग्जामिनेशन में रजिस्टर करा दिया था। और एक्चुअली ये सब क्यों हुआ, मेरी मम्मी के कारण। मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट लेडी, ओके। बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ी हुई जी। मतलब डिग्री तो नहीं की है, मगर उस समय जो उन्होंने पढ़ाई की 8वीं तक या 9वीं तक या 10वीं तक, मगर इतनी इंटेलिजेंट, इतनी स्मार्ट, इतनी एक्टिव। सर पुराने जमाने की मम्मियां भी स्मार्ट और एक्टिव ही होती थी, जैसे कि आज के जमाने में तो मम्मियां आर ऑलवेज मम्मी रॉक्स गाइस। और केवीओपी का मैसेज भी आता हुआ आमिर का कि केवी ओवर पावरिंग। यस, केवी इज अ ग्रेट स्कूल टू वर्क विद एंड टू स्टडी एट, बोथ द एस्पेक्ट्स। सो आई एम ऑनर्ड कि मुझे केवी में पढ़ने का मौका मिला। एंड मैम आपको भी शायद अच्छा ही लगा हो। अच्छा तो लगा ही है मैम, तब से बता ही रहे हैं। तो केवी तो पूरे भारत में है ना। जी मैम, इंटरनेशनल हो गया मैम अब। केवी इज इट हैज क्रॉस बॉर्डर्स। रशिया में है जी, काठमांडू में है, नेपाल में है, बहुत सारी जगह है। यस मैम। भारत में है और एक जैसी सिलेबस है, एक जैसी किताबें, एक जैसी पढ़ाई। ड्रेस कोड मैम, ड्रेस कोड काफी इम्पोर्टेंट है। एंड द डिसिप्लिन, हर मतलब बिल्कुल हमें कोई कास्ट, रिलीजन, रंग कुछ नहीं सिखाया जाता इस तरह का मैम। हमें जो एकता होती है ना, वो केवी में देखने को मिलती है मैम। हमारे लिए तो सारी लैंग्वेजेस इज नो बैरियर, हर भाषा बोलने वाले सब होते हैं वहाँ पे। एंड वेरी डिफरेंट कल्चर, केवी कल्चर इज वेरी वेरी डिफरेंट ना मैम। उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा कॉन्वर्सेशन में मैम के। कल्चर डिफरेंट है, कल्चर जो है सबको यूनाइट करता है सब, क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं बच्चे। कोई बंगाल का होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई कलकत्ता का होगा, कोई मुंबई का होगा, कोई हिंदी बोलने वाला, कोई तेलुगु बोलने वाला, कोई तमिल, तो सब मिक्स होते हैं। तो वो मिलजुल के रहना सीख लेते हैं और उन्हें मिलजुल से रहना अच्छा लगता है। एक दूसरे का खाना खाना, एक दूसरे के पहनावे के बारे में जानना, एक दूसरे की फैमिली के, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसे एक दूसरे से सीखते हैं, शेयर करते हैं। तो ऐसा लगता है कि सारा भारत केवी में समाया हुआ है। एक केवी में जाओ, सब जगह के लोग मिल जाएंगे, सब जगह के बच्चे मिलेंगे और आपस में मिलजुल कर रहते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। और टीचर्स को भी नेचुरली अच्छा लगता है, इतने बच्चों से मिलते हैं, नई नई चीजें सुनते हैं, सीखते हैं, बहुत आनंद आता है। बहुत हमने तो अपनी लाइफ बहुत एंजॉय की बच्चों के साथ। यस भी लगता है बच्चे हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, फिर हम वहाँ पे थे जब आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया एंड यू गॉट द जॉब बैक। और फिर एक शुरुआत हो गई फिर से एक बार नौकरी इंक्रीमेंट के साथ।
सो तो फिर उसके बाद मैंने KVS में इंटरव्यू के लिए गई, तो एम्प्लॉयमेंट में मम्मी ने कहा नाम रजिस्टर करा दो। जी तो वहाँ से मुझे कॉल आई। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ तो नियरली 1000 लोग थे टीचर। मैं तो डर गई, मैं बोली मुझे तो नहीं कुछ मिलने वाला है यहाँ। जी क्यों? मैं गई, फिर इंटरव्यू मैंने फेस किया, आगे 4 महीने तो मुझे, क्योंकि वहाँ तो आर्मी अफसर की वाइफ और ये काफी सारे लोग थे, तो मुझे ऐसा इम्प्रेशन भी था कि शायद उनको प्रेफरेंस देंगे। जी तो फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे कॉल आई कि मैं सिलेक्ट हो गई, तो बहुत खुश हो गई मैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने नजदीक रहती थी। जी मैम, मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक जहाँ मेरा फ्लैट है उससे वॉकेबल डिस्टेंस पे है मैम KVT। अभी रहते हो? अभी तो मैंने शिफ्ट किया है ना, अभी मैं रेंट पे रहता हूँ, बट मेरा फ्लैट भी है हैदराबाद में, तो त्रिमलगिरी के बिल्कुल पीछे ही है मैम। सो बिल्कुल त्रिमलगिरी के पास ही रहता है। जी जी तो वहाँ पर जब मैं गई, मुझे जो प्रिंसिपल थे मिस्टर RD शर्मा, जी वो मुझे मिले। मैंने कहा सर मैं सिलेक्ट हो गई। तो कहा, तो उस समय मेरी उम्र भी कम ही थी, 20 साल थी, तो मुझे तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था। तो मैंने सादगी से बात हम लोग करते थे जो भी है, साफ साफ मैंने जी सबको मैम। बताया। सर मैंने तो सोचा नहीं था मुझे सुना जाएगा। मैम एक सवाल दिमाग में जरूर आता है यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं 70s, अर्ली 70s की, मतलब आई थिंक 68 की बात कर रहे हैं हम, 60s की, लेट 60s की बात कर रहे हैं। तो उस जमाने में मैम क्या कैसा रहता था लेडीज के लिए, कैसा माहौल था? हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब तक, और आज तो काफी जो हम देखते हैं काफी ज्यादा फ्रीडम वगैरह है। तो उस टाइम पे आपको जॉब लेना, जॉब करना, वर देयर सम चैलेंजेस, या आपको कुछ ऐसा समाज की तरफ से कुछ फेस करना पड़ा कि यार लड़की, उस वक्त तो एक टैबू सा था कि लड़कियां नौकरियां कम करती थी, या क्या होता था मैम? कुछ थोड़ा सा उस पर भी एक प्रकाश डालेंगे प्लीज? जरूर बेटा। मतलब क्या होता है, अब जैसे मेरा है, मेरे घर में तो, हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं था कि जॉब नहीं करना है या लड़कियों को बाहर नहीं जाना या नहीं पढ़ना, तो उसमें मुझे कुछ मुश्किल नहीं हुआ। मम्मी तो चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। मम्मी कहती थी कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, किसी पे डिपेंड मत रहो, अपना कमाओ, खाओ, आराम से रहो, तो आप जिंदगी में आराम से रहोगे, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा, विल बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। जी इस हिसाब से मुझे कुछ मुश्किल नहीं हुई। और उस समय भी बेटा काफी सारे लेडीज जॉब करती थी, काफी बाहर जाती थी, ऐसा कुछ नहीं। फैमिली जिनके माता पिता भेजते हैं, या जो अभी भी कई लोग हैं जो नहीं भेजते अपनी बेटियों को बाहर, कई भेजते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही था, ऐसा कुछ नहीं कि समाज की तरफ से कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि नहीं आना किसी को बाहर या नहीं करना। जो हम कर सकते हैं, हमारा मर्जी है, हमारे माता पिता भेज रहे हैं, हम करते हैं, ऐसी कोई एक जनरल नोशन रहती है ना मैम, एक हमारा एक सोच थी कि यार पुराने जमाने में कहाँ औरतों को आई थिंक काफी दबाव आ जाता था, ये सब हम काफी सुनते थे। मैंने कहा ये सवाल भी पूछ ही लूं कि आपने तो कुछ ऐसा फेस तो नहीं किया, बिकॉज दैट्स व्हाट वी कीप ऑन हियरिंग इन सोशल मीडिया ऑल्सो कि भाई हमारे घर में तो सभी जॉब करते थे। जब से मैं छोटी थी जी हमने जॉब, मेरे मम्मी के घर में सिर्फ मेरी मम्मी ने जॉब नहीं किया, उनकी सिस्टर थी एक छोटी, उन्होंने जॉब किया, वो भी टीचर थी, और उनके जो ब्रदर हैं वो सब इंजीनियर और सब जॉब करते थे। तो हमारे घर का माहौल ऐसा था कि सभी को पढ़ना है और जॉब करना है, बस तो सिंपल बात। वेरी नाइस। नहीं करना है या करना कुछ स्पेशल बात है, ऐसा भी नहीं सोचा। मम्मी डैडी के वजह से होता है मेरे ख्याल में, जैसे वो हमें बनाना चाहते हैं। और पुराने समय के बच्चे तो और ज्यादा मम्मी डैडी की बात सुनते थे, तो उसी में ढल जाते थे। तो हमारे लिए आप कह रहे हैं कि आज की जनरेशन जो मम्मी पापा की बात तो कम सुनती है, थोड़ा सा सुनते तो हैं बट थोड़ा कम सुनते हैं। तो बातें सुनते हैं मगर उनको ज्यादा चीजों का पता है, रिसोर्सेज ज्यादा है, पता है जी। हम लोग उतना पता नहीं था उस समय। तो टीवी तो जब स्टार्ट हुआ ना उस समय, जी और मैं दिल्ली में पढ़ती थी, आप हैरान हो जाओगे। मैं जब 65 में
64 में 60s में जी मैम। 61 में 60 जब मैं दिल्ली में पढ़ती थी उस समय मेरे स्कूल में टीवी थे क्लासरूम में। ओके। तो डेली टीवी पर क्लासेस दिखाई जाती थी। हमारा इंग्लिश क्लास होती थी टीवी पर, साइंस क्लासेस होते थे टीवी पर। टीवी क्लासेस हो रही है। जी मैम, दैट इज समथिंग सरप्राइजिंग। उस टाइम पे भी आपके क्लासरूम में टीचर, मतलब 60s में टीवी रहना दोस्तों, मतलब हमने तो 90s में जाके भी 90s में 80s में जाके टीवी के दर्शन किए थे, बट मैम के क्लास में तब भी टीवी लगे होते थे। सो दैट इज समथिंग गुड टू नो। उससे पहले भी हमको क्लास में टीचर बताती थी कौन सा लेसन आने वाला है जी। समरी, और क्लास के बाद फिर डिस्कशन होता था कि आपने क्या देखा था। इंग्लिश क्लास ऐसे ही तो प्रोनाउंसिएशन और जो भी है हमको ग्रामर क्लास जो भी है सिखाया जाता था डेली। हमको डेली किसी दिन इंग्लिश, किसी दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ, तो रोज हमारी टीवी क्लास होती थी समय। तो जब फिर 64 में यहाँ टीवी है। मैम एक 60s से मुझे कुछ याद आया, यू नो, एंड एक सवाल और पूछता चलो इससे पहले कि हम कॉन्वर्सेशन पे आगे बढ़े। मैम आप मूवीज वगैरह भी देखते थे या क्लासेस वगैरह बंक भी करते थे क्या? डू टीचर्स आल्सो दे यूज्ड टू डू दिस? क्लासेस बंक किया आपने कभी, या यू नो? हम लोग क्या करते थे उस समय जी। जब हम क्लासेस में पढ़ते थे, टीचर्स ट्रेनिंग करते थे जी। तो अभी भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सबके फ्रेंड्स अभी भी हैं मेरे। एक रमा देवी करके मेरी फ्रेंड है जी मैम। देहरादून में रहती है। उसका बेटा तो मूवीज में डायलॉग्स लिखता है। ओके। सन्नी उसका नाम है। जी मैम। तो वो मेरी फ्रेंड थी और एक नरेंद्र कौर मेरी फ्रेंड थी और बहुत सारे फ्रेंड्स थे ऐसे। तो वो लोग क्या करते थे भी आ रहे थे, हम लोग देखने चलेंगे कैसे रहती हैं। उसका बेटा तो मूवीज में डायलॉग्स लिखता है। ओके। सन्नी उसका नाम है। जी मैम। तो वो मेरी फ्रेंड थी और एक नरेंद्र कौर मेरी फ्रेंड थी और बहुत सारे फ्रेंड्स थे ऐसे। तो वो लोग क्या करते थे भी आ रहे थे, हम लोग देखने चलेंगे कैसे कैसे जाएंगे मूवी देख। चलो नहीं कोई कहता था जाएंगे, कोई कहता नहीं जाएंगे, किसी को डर लगता, घर में नहीं बताया, स्कूल में नहीं, ऐसे कॉलेज में नहीं बताया, तो चलता रहता। तो कोई एक मूवी याद है मैम आपको जो आपने क्लास छोड़ के और अपने दोस्तों के साथ जाके देखी हो, जो मूवी आपको बहुत पसंद आई हो? जितेंद्र की मूवी देखी थी ना, और उस समय थिएटर्स कैसे थे पता है? नीचे थिएटर होता था और ऊपर ना लेडीज सेक्शन होता था बालकनी में। अरे नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। सिकंदराबाद में जी जी जी। वैसे थे, नीचे फुल थिएटर कॉमन, ओके, बालकनी ओनली फॉर लेडीज। तो सब टिकट थी 70 पैसा। तो एक फिल्म जाके 70 पैसा में टिकट ले लेती थी जी। जब कॉलेज एंड हो रहा तो मैंने मॉर्निंग शो कुछ रहता था, 12:30 कुछ और रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, वो टिकट ले लेती थी तो हम लोग 12:30 को पहुंच जाएंगे, मूवी चले जाते। तो जाके खूब हल्ला गुल्ला करते थे, लेडीज के ना ऊपर से। तो फ्रेंड्स होते थे हम लोग, तो गाना आया तो खूब चिल्लाते थे, शोर मचाते थे, अच्छा एंजॉय करते थे। जितेंद्र की तक नई नई मूवी आती थी जी, तो हमने जितेंद्र की मूवी देखी, बड़ा मजा आता। आपका फेवरेट हीरो कौन है मैम वैसे, अगर ओवरऑल पूछा जाए तो? कभी भी मैम, किसी भी दौर का कोई भी, आपको सबसे अच्छा फिल्म स्टार कौन सा लगता है मैम? सबसे अच्छा तो लगता है अमिताभ बच्चन। ओके, और सबसे बेहतरीन गाना आपको, मतलब इतने सारे गाने हैं वैसे तो, बट आपने 60s का दौर देखा, 70s, 80s, गोल्डन 90s, फिर 2000 और अभी भी आजकल भी बहुत अच्छी अच्छी मेलोडीज आ रही है मैम। तो आपको गानों में मतलब
कोई गाना जो आपको बहुत मतलब दिल छू गया हो, जो काफ़ी अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद है मैम? गाना है जी मैं 2 मिनट बाद में बोलती हूँ। जी मैम। तो माइंड में घूम रहा है, अभी आएगा याद तो बताऊंगी। ठीक है? ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों देखिए, ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी इंटेंस बातचीत हो जाती है, तो साथ में ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही सही, लेकिन ये हमें ज़िंदगी के उन हसीन लम्हों का, उन दोस्तों की याद दिलाते हैं। तो इसीलिए मैं बीच बीच में वो पूछता चल रहा हूँ, और वो जो फ्लो स्टोरी का होता है वो डिस्टर्ब करता हूँ मैं जानता हूँ, बट आई विल गेट बैक टू द स्टोरी राइट नाउ। और जैसे ही मैडम को गाना आया तो मेरा वादा है आप सभी से, पॉपकॉर्न गेमिंग वेलकम टू द स्ट्रीम। कमलेश सिंह स्वागत है आपका भी, एंड हैप्पी रामनवमी टू ऑल। यस, ये मैसेज फिर से आता हुआ तो याद आ गया गाना। जी मैम बताइए। एक मेरा फेवरेट गाना है, सबसे फेवरेट गाना, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ओके, 2 आंखें 12 हाथ का गाना दोस्तों। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, यही गाना था ना मैम? हाँ यही गाना। पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में रहते हैं इसमें, और उनके कैदी होते हैं जिनको वो सही रास्ते पे लेके आते हैं। काफ़ी इंस्पिरेशनल मूवी, अपने ज़माने की, बहुत प्यारी, और काफ़ी बड़ी सुपर डुपर हिट, और गाना भी सुपर डुपर हिट, और मैम का फेवरेट गानों में से एक। और एक गाना जो मुझे पसंद है, जी मैम। पंछी उड़ती चलो मस्त गगन में, वो गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे बहुत बेहतरीन चॉइस है, खूबसूरत लोगों की खूबसूरत सी पसंद। पंछी बनूँ उड़ती फिरूँ मस्त गगन में। और आज के गानों में मैम कोई कुछ आप सुनते हैं तो क्या फ़र्क लगता है मैम? पुराने वाले आज भी ज़्यादा दिल छू जाते हैं, या आज के गानों में से भी कोई जो है आपको पसंद सारे हैं अच्छे गाने, आज के भी अच्छे आते हैं मैम? सुनते हैं आप, गाने सुनने का शौक रखते हैं? हाँ रखती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ। मैं एक्चुअली सीरियल्स तो कोई नहीं देखती टीवी में, मुझे सीरियल्स अच्छे नहीं लगते। जी मैम। मैं कभी सीरियल्स नहीं देखती थी, फैमिली ड्रामा वो सब मैं टीवी में नहीं देखती। मैं जस्ट लाइव प्रोग्राम देखती हूँ, जैसे कि इंडियन आइडल, कपिल शर्मा शो, इस टाइप का। फिल्म फेयर अवार्ड्स, कोई अवार्ड्स आए तो वो देख लिए जी। तो गाने के कोई आए तो वो देख लिए, या कॉमेडी का कुछ है तो वही। बस फैमिली ड्रामा नहीं देखती, सास बहू का वो नहीं देखती, या फैमिली ड्रामा कुछ भी नहीं देखती मैं। जी मैम, और कृतज्ञा, वेलकम टू द स्ट्रीम। एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ते हुए, एंड मैम चलिए वापस चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने अपनी लाइफ की स्टोरी, जो आपका करियर वाइज जब आप बता रहे थे कि जी केवी में आपका सिलेक्शन हुआ, फिर प्रिंसिपल सर से आपकी बातचीत हो रही थी मैम। सो लेट्स। कहा कि मैडम आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा नहीं सर, मैं कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ, मेरे पूरे सर्टिफिकेट तो वहाँ पर सेंटेंस में है, सैन फ्रांसिस में है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो वो तो मुझे नहीं देंगे जी। नहीं है, कोई बात नहीं। उस समय भी इतने अच्छे लोग की कोई लिमिट ही नहीं है, सबको अपने बच्चों के जैसे समझते थे। मुझे कहने लगे कि नहीं आप आ जाइए, कल से ज्वाइन करिए, और एक लेटर भेज दीजिए प्रीवियस स्कूल को कि मैं यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। बस आपके सर्टिफिकेट कहीं नहीं जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू थी ना, तो हमारे सर्टिफिकेट वेरीफाई करके ही हमें कार्ड के बनाया जाता है जी। तो होता है कि हम लोग क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए, इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी मेरी। जी मैम। मुझे लेटर लिखवा दिया क्लर्क को बुला के, और उस लेटर को मैंने भेज दिया, और मैंने संगठन ज्वाइन कर लिया कि केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग की। वहाँ पर ही मुझे राकेश शर्मा की मम्मी भी मिली। यस वो भी सीनियर थी, मगर बहुत अच्छी अध्यापिका। जी मैम, एक और चीज़ बताता चलूँ मैम, मैंने अपनी मदर को बताया कि ऐसे ऐसे मैडम जो हैं वो राकेश शर्मा की मम्मी से मिले थे, तो मम्मी ने बताया कि मेरे भाई का एडमिशन जब केवीटी में करवाया था मैम, मेरे बड़े भैया थे, ही पास्ट अवे, तो उनके एडमिशन के लिए मतलब वो इतनी हेल्पफुल भी थी। शी वॉज दी वन जिनको मेरे फादर ने अप्रोच किया था, एंड शी हेल्प्ड माई ब्रदर गेट
क्योंकि उनको चलने में तकलीफ थी तो केवी बोलारम तक जाने में प्रॉब्लम होती थी। तो राकेश शर्मा जी की मदर ने हेल्प किया था मैम उनके एडमिशन यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए, इनफैक्ट फ्रॉम केवी बोलारम टू केवी ट्रिमिलगिरी। तो मम्मी ने बताया कि वो बहुत अच्छी लेडी थी और काफ़ी हेल्पफुल भी थी राकेश शर्मा जी की मदर। बहुत सिंपल, हेल्पफुल, प्लेजेंट टू टॉक, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी। All the qualities of a human being were there in her. Very nice. She may be alive now also, I think. या मैम चेक करना पड़ेगा। तो डैडी नहीं रहे जी, जब हम लोग के एक साथ थे तभी वो गुजर गए थे। और दीदी है जी, तो मैं कहती नहीं हूँ, अभी भी बात करूंगी तो करेंगे तो अच्छी तरह पहचानती है। हम लोग साथ ही तो काम करते थे ना बेटा, जी फ्रेंडशिप है। अगर इतने सारे फ्रेंड्स है, इतने सारे फ्रेंड्स है, अनगिनत विद्यार्थी हैं और अभी भी मेरे स्टूडेंट्स तो इतने प्यारे हैं। उनके बच्चों की भी शादी होगी है तो अभी भी कॉल करते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगता है। जी मैम, आई थिंक तृप्ता शर्मा वाज हर नेम मैम, तृप्ता मैम थे वो, राकेश शर्मा की मदर तृप्ता शर्मा जी। ठीक है, सो ठीक है मैम, फिर ट्रिमिलगिरी में आपका जो है वो सफ़र शुरू हुआ टीचिंग का, एंड देन मैं 2 साल थी बेटा जी, वो थी कार्यरत थी 2 साल। उसके बाद फिर सर्वे ऑफ इंडिया में नया केंद्रीय विद्यालय शुरू हो रहा था जी मैम। फिर वो नए जितने भी हम लोग थे 4-5 टीचर थे, हम जब एक साथ हम ज्वाइन हुए थे तो हम सब नए लोगों को उन्होंने बलवान भेज दिया। तो वहाँ आकर हमने नया विद्यालय शुरू हुआ और फिर हमने वहीं मैं काम करती रही बलवान में जी मैम। 72 से 90 तक। ओके, नहीं 90 भी नहीं, 90 में तो आप बोलारम में आ गए, नहीं 90 भी, 90 में तो आप बोलारम में आए थे मैम। हाँ बस तब तक मैं बलवान में थी जी। वहाँ भी बड़ा अच्छा रहा मेरा सफर, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा। वहाँ के स्टूडेंट्स को भी मिलते हैं, एलुमनी होता है। हम लोग हर साल, अब 2 साल से नहीं कर सके कि कोविड के कारण जी, नहीं तो हर साल स्टूडेंट्स पूरे टीचर्स को बुलाते हैं। पूरे 84 बैच के स्टूडेंट्स भी आते हैं, सब मिलते हैं, 82 के भी आते हैं, सब गेट टुगेदर करते हैं, लंच देते हैं हमें, इवनिंग टी, and they enjoy a lot with us, we enjoy a lot with them, so we are in touch with each other. WhatsApp पे भी आते हैं, डेली गुड मॉर्निंग मैसेजेस करते हैं। ओके, ये भी रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। और अपने टीचर्स भी मिल जाते हैं उसी बहाने एक दूसरे को, तो इस तरह हम एक दूसरे से टच में रहते हैं। तो कोई सुनता है तो इतना तारीफ करते हैं। अगर मैं दिल्ली जाती हूँ मामा जी के, जब वहाँ कभी मेरे स्टूडेंट का फोन आ जाता है जी, मेरे मामा के बेटे पूछते हैं किसका फोन आया, तो मेरे स्टूडेंट का, कौन सी क्लास का, इस क्लास। अरे बाप रे, मुझे तो याद ही नहीं है कौन पढ़ाता था। तो मैम अब क्या सोचते हैं आप, फ्रॉम हियर ऑन, ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, सो वी आर लाइव ऑन यूट्यूब, एंड आप ये कॉन्वर्सेशन का लिंक जब आप उनको फॉरवर्ड करेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या रिएक्शन होने वाला है? बिकॉज आपके फोटोग्राफ्स यहाँ पे चल रहे हैं, एंड मैं आपको भी लिंक सेंड कर दूंगा मैं वंस वी एंड द स्ट्रीम। तो उसके बाद क्या रिएक्शन आने वाला है? आपको लगता है दे विल ऑल बी शॉक्ड टू सी, और आपके पोते भी हैं, पोती भी है, तो वो भी देखेंगे कि दादी तो आज यूट्यूब पे आ गई है। नहीं राना, एक्चुअली ना मुझे तो इसका कुछ आइडिया भी नहीं था, ऐसे करते हैं ऐसे होता है। मुझे पता है यूट्यूब चैनल है, और मैं यूट्यूब पे इतना जाती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं जिन्होंने नया कुकिंग का कुछ सीखना है या और कुछ सीखना है तो जी यूट्यूब को मैं उतना फॉलो नहीं करती। मतलब मैं ज्यादातर व्हाट्सएप देख लिया जी मैम, जितने सारे आते हैं उसमें काफी टाइम लग जाता है, फ्रेंड्स के, स्टूडेंट्स के, रिलेटिव्स के। तो फिर व्हाट्सएप देखती हूँ रोज, फिर फेसबुक में देखती हूँ। सुबह तो मैं एक्चुअली मॉर्निंग उसमें फेसबुक में अमृत वेला आता है जी,
अमृत वेला आता है। ओके, वो देखते हैं आप। एक्चुअली वो 2:45 से होता है। ओके। इससे होता है, कभी 3:30 या 4, जैसे ही मेरी नींद खुलती है जी। पहले मैं अमृत वेला सुनती हूँ। वो 4 o'clock से 4:30 सुनती रहती हूँ, 6 बजे तक। क्या है मैम वो? अमृत टेल? अमृत वेला। अच्छा, अमृत वेला। ओके, ठीक है। सो दैट इज अनदर थिंग, अमृत बेला। मैं कोशिश करूँगा मैम, मैं भी देखूँगा क्या है, बिकॉज समथिंग इंटरेस्टिंग टू लर्न। मतलब आपका मन उसमें लगता है तो हमें भी जानना चाहिए, देखेंगे, एक एक्सपीरियंस हमारे लिए भी रहेगा। दोस्तों, अमृत बेला प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पर भी आता है और आई थिंक फेसबुक पर पाया जाता है, शायद फेसबुक पे आता है। में भी है, बहुत वास्ट है बेटा। आप एक बार देखो, खोलोगे ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो डेली आता है और 24 आवर्स आता है। ओके। वो तो टेलीकास्ट होता है ना, वो फिर रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता है, पर लाइव भी डेली मॉर्निंग आता है। मॉर्निंग 3 to 6, 2:45 to 6 का डेली मॉर्निंग आता है। और वैसे तो रिपीट टेलीकास्ट है 24 आवर्स। बहुत सारे इसमें फेसबुक में आता है, कई जगह आप देखोगे। ओके, मैं अभी देख रहा हूँ फिलहाल वहाँ पर सुखमनी साहिब जी पाठ एंड मूल मंत्र आ रहा है। अमृत वेला ट्रस्ट है, अमृत वेला ट्रस्ट लाइव। और ठीक है मैम, मिल गया मेरे को ये। सो आई विल चेक आउट। आई थिंक ज्ञान ध्यान की बातें होती हैं उसमें, ऐसा लग रहा है उनके थंबनेल्स और वो देख के। तो वो लोग इतना मजा आता है, छोटी छोटी स्टोरी सुनाते हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट सुनाते हैं, उसके साथ कुछ भजन होते हैं, कीर्तन टाइप भजन होते हैं, थोड़ा गाकर सुनाते हैं। और जो बोलने वाले हैं वो इतने अच्छे हैं, रिंकू जी उनका नाम है और एक नाम भी है उनका, तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना प्यारा बोलते हैं, इतना सुंदर। ऐसा करता है, दिल करता है सुनते ही जाओ। बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी 2-4 मिनट सुनना। जी मैम, मैं बिल्कुल, अब तो मैंने नोट कर लिया है। और हमारे व्यूअर्स भी जो भी ये सुनेंगे, डेफिनेटली गाइस ज़रूर जाइएगा और चेकआउट कीजिएगा अमृत वेला। सो मैम का आई थिंक फेवरेट शोज़ में से एक है ये, तो मैं भी ज़रूर चेकआउट करूँगा इसको। बाकी मैम, कभी ऐसा लगता है कि जो टीचर्स के बच्चे होते हैं, जैसे समीर, आपका बेटा मेरा दोस्त भी है, आई नो समीर वेरी वेल, तो टीचर्स के बच्चों पे एक ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि आप टीचर के बच्चे हो तो यू नीड टू बी रियली गुड इन स्टडीज़ एंड यू जो नॉर्मल बच्चा रहता है उस पर इतना प्रेशर नहीं होता, बट टीचर के बच्चे पे एक प्रेशर आ ही जाता है। आपको लगता है मैम ऐसा होता है? हाँ, होता ही है, थोड़ा तो रहता ही है, क्योंकि मम्मी भी स्कूल में है तो उनको मम्मी भी तो बोलती है अच्छे रहो अच्छा करो, और बिहेवियर में भी अच्छे रहो, कहीं से बुरा नाम नहीं आए कि से उसका बेटा है देखो ऐसे कर रहा है जी। तो बच्चों को थोड़ा कॉन्शियस तो रहना ही पड़ता है। और अगर मार्क्स अच्छे आ जाए तो अरे मम्मी टीचर है, पेपर निकलवा दिया होगा, ऐसा भी सोचते होंगे लोग। हाँ, मम्मी ने बता दिया होगा, इसको तो मार्क्स अच्छे आने ही है। हाँ, वो भी होता है, तो नेचुरली थोड़ा तो रहता है उन पे प्रेशर, तो लोग झेल लेते हैं, समय के साथ साथ सब चलता है जी। ये तो मेरे इस जीवन में अपना स्कूल, अध्यापक, अपने फ्रेंड्स, और आज तक मैंने किसी प्रिंसिपल से कभी भी मुझे किसी प्रिंसिपल ने किसी बारे में कुछ नहीं कहा, एक बार भी आर्गुमेंट नहीं हुई, कभी प्रिंसिपल ने मुझे डांटा नहीं किसी ने, ना कोई फ्रेंड से किसी से हुआ, अब स्मूथली आई लाइक। मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता किसी से झगड़ा करना या किसी की बात, हम प्रिंसिपल को भी क्यों नहीं हमें कुछ बोले, क्योंकि हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। हमने भी बेल हुई, क्लास गए, वहाँ पढ़ाया, काम किया, बाहर आ गए। तो आप जहाँ भी हम काम करते, किसी को मौका मत दीजिए कुछ बोलने का। जी, तो अगर कोई कुछ बोले तो सोचिए, अपने आप सोचिए शायद मेरी गलती होगी तभी उसने बोला होगा, ऐसे मत सोचिए कि नहीं हाँ क्यों बोला, ऐसे नहीं, कुछ तो बात होगी ना। जी, तो एक और टिप यहाँ पे मिलती हुई दोस्तों मैडम की तरफ से आती हुई हमारे ओर, कि पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, अगर सामने से कोई कुछ बोल रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहले खुद को एक बार एनालाइज करके देख लीजिए कि कहीं मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है। और मैडम का सारा करियर बिना किसी से कोई एक बात सुने निकला है।
इसके लिए मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों जो ये कह गए, इतनी सरलता के साथ बोल तो गए, मगर आप देखेंगे तो इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट कि आपका 42 इयर्स के करियर में नो बडी कुड पॉइंट अ फिंगर एट यू। सो हैट्स ऑफ, इतनी मतलब कर्तव्य परायण टीचर हमारी, और इतनी निष्ठा अपने काम के प्रति रखना इतना सरल नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी जर्नी पे, और फिर मैडम पहुँचे त्रिमिलगिरी से केवी उप्पल, और केवी उप्पल से फिर आगमन हुआ उनका केंद्रीय विद्यालय बोलारम में, जहाँ पे मेरे जैसा एक स्टूडेंट भी पढ़ता था। तो समझ लो 1990 में फिर मैं बोलारम में गई, वहाँ पर मुझे अच्छा लगा बहुत। वहाँ भी आर्मी स्टूडेंट्स के, आर्मी स्टाफ के बहुत सारे बच्चे थे। एक्चुअली सर्वे ऑफ इंडिया में और त्रिमिलगिरी में थोड़े बच्चे थे जी, स्टूडेंट्स आर्मी में थे, मगर सर्वे ऑफ इंडिया में कोई नहीं था। यहाँ तो लोकल लोग ही ज्यादा थे, और सर्वे के बच्चे NGRI के, RR लैब्स वालों के। मगर जब मैं बोलारम गई तो वहाँ थोड़ा अलग एटमॉस्फेयर था, क्योंकि वहाँ आर्मी वालों के बच्चे थे। जी मैडम, उसका वजह ये है मैम क्योंकि वहाँ पर कंटोनमेंट एरिया बिल्कुल नज़दीक है। सो सिकंदराबाद में स्टेशन है कंटोनमेंट, तो दोनों स्कूल्स वहाँ पे सारे फौजियों के बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो फौजियों के ही, केवी पिकेट, केवी बोलारम एंड केवी त्रिमिलगिरी मैम, ये 3 लोकेशंस पे आपको मेजॉरिटी, केवी बेगमपेट, हाकिमपेट और उप्पल वाला अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ के उनके बच्चे ज़्यादा मिलेंगे मैम। सो बोलारम में इसलिए हम लोग को और भी और लाइवली लाइफ थी और अच्छा लगा, और आर्मी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और जो फंक्शन भी होता था जैसे स्पोर्ट्स डे और वो भी कुछ उनके ग्राउंड में किया जाता था, तो पूरा आर्मी का एटमॉस्फेयर वही लगता था, उनको जैसे सजाया जाता था, और जितनी सफाई रखते थे और जितना डिसिप्लिन था और टाइम पे सब काम होता था, तो वहाँ के ये बातें कुछ स्पेशल थी वहाँ पर। एक छोटी सी मैम पर्सनल चीज़ पूछता हूँ, आपका बहुत मन था ना कि समीर आर्मी में जाए, यू वांटेड हिम टू जॉइन आर्मी मैम, ऐसा कभी था? अगर उसे पसंद हो तो जी। मगर मैंने उसको भेजा था कि अगर आपको अच्छा लगे तो दैट इज़ वेयर आई मेट हिम, एकेडमी में ही हमारी मुलाकात हुई थी कोचिंग में के दौरान, तो आर्मी के लिए हम दोनों ट्रेन हो रहे थे मैम। सो दैट इज़ वेयर आई मेट हिम, आई डिड नॉट नो कि वो आपका बेटा है। तो उधर ही आर्मी के लिए ट्रेनिंग के दौरान ही हमारी मुलाकात हुई थी मैम। मैंने तो सोचा भी नहीं राना से कभी, मैं तो राना तो एक्चुअली आपको मैं तो नहीं हूँ और मुझे आपके बारे में कुछ पता भी नहीं जी मैम, और मैं आपको मुझे तो पता नहीं, मगर उस दिन जब समीर से आप बात कर रहे थे, फिर आपने मेरे से बात की, तब मुझे हाँ मैंने आपका नाम तो सुना था बोलारम में, तो आपने मुझे अच्छी तरह याद रखा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं जी मैम, मेरा ज्यादा टच नहीं था, मगर आपका नाम मुझे याद था क्योंकि उस समय स्कूल में थे। यस मैम, अच्छा लगा, आप इतने छोटे थे और आपको इतनी सारी बातें कैसे याद रही, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। कुछ इम्प्रेशन ही ऐसा था, ये सब आप लोगों का ही कमाल है मैम, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये आप लोगों का इम्प्रेशन ही ऐसा था। हमारे कुट्टी सर हो गए, राजू सर हो गए, हमारे राम मूर्ति सर हो गए, सक्सेना साहब, हमारे सुल्तान सिंह सर, विनोद बाला मैम ने भी कभी पढ़ाया नहीं, बट मैं अच्छे से जानता हूँ उनको, घर पे जाके मिले हम ग्रेजुएशन के बाद भी, उनकी बेटी मेरी क्लासमेट थी। सो साई लक्ष्मी मैम हमारी मैथ्स टीचर, फिर प्रसाद सर जो प्रिंसिपल रिटायर हुए। सो एक दिमाग पर इम्प्रेशन छोड़ते हैं आप लोग। ये सिलेक्शन प्रोसीजर ही शायद केंद्रीय विद्यालय संगठन का कुछ ऐसा है कि ऐसे नायाब हीरे तलाश के लेके आते हैं KVS वाले, जो किसी भी बच्चे की, मैम एंड आई एम श्योर लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, थोड़ा बिजी हो गए, लेकिन यादें सबकी होंगी मैम, यादें सबके पास होंगी अपने टीचर्स की, और बच्चे को भूल नहीं सकते हम लोग। वो बच्चे कितने साल बाद भी मिले, मैडम आपको कैसे याद रहा मेरा नाम, मैडम आप कैसे याद रखा आपको इतने सर, नहीं बेटा हमको सभी याद रहते हैं, पता नहीं कैसे वो सब बच्चे इतने क्लोज हो जाते हैं, इतने याद रहते हैं, अभी तक भी सब बच्चे याद है, ऐसी आंखों के सामने घूमते रहते हैं।
इतने अच्छे लगते हैं, प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे। और हमने किसी बच्चे को कभी मारा नहीं, डांटा नहीं, ट्राई मोस्टली तो ऐसे ट्राई किया है। अगर कभी डांटा भी होगा बहुत कम, जी। तो अच्छे मतलब अच्छा पढ़ो, थोड़ा अच्छा करो, इसलिए। और तो कुछ नहीं, ऐसे नहीं कि ग्रज है हमको किसी बच्चे, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, वो अलग बात है। सब बच्चे सभी हमें अच्छे लगते थे, सब मोस्टली सब टीचर्स को। अभी भी हम लोग अपने स्टूडेंट्स की जब मिलते हैं, बातें करते हैं, अभी भी सब टीचर्स, सुधामणि मैडम, मैं, राजेश्री मैडम, जो भी हम लोग फ्रेंड्स हैं, जी। अभी भी स्टूडेंट्स की बातें करते हैं, वो कहाँ है, ये कहाँ है। अभी मुझे फोन आता है, मैडम इस टीचर का नंबर दीजिए। जी। इतने सब पुराने बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। तो मैम आपने एक वर्ड भी बीच में बोला कि अभी भी आंखों के आगे घूमते हैं, तो घूमने से मुझे याद आया मैम, यू आर अ वेल ट्रैवल्ड पर्सन, हमारी कल बातचीत में आपने बताया था। तो मैं जानना चाहूँगा मैम, ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है? मतलब वैसे तो आप काफ़ी जगह घूम चुके हैं, बट आप कहाँ घूमना चाहते हैं मैम? एक जगह अगर आपको बोला जाए कि इट्स द प्लेस दैट यू वांट टू विजिट द मोस्ट और अगेन, या मेरे को तो सबसे अच्छा हरिद्वार लगता है। गंगा के किनारे बैठ के शाम को, वहाँ आरती होती है, आरती को देखो, ठंडे पानी में पैर डाल के बैठो और ठंडी हवा, बहुत अच्छा लगता है। हरिद्वार मुझे बहुत पसंद है। केरल मुझे बहुत पसंद है। केरल में जो हरियाली, उनके बीच में घर जा, फिर लगता है जाके केरल को देखो, वहाँ का सनराइज बहुत अच्छा। वहाँ जो 3 समुद्र है साथ साथ, जी जी जी, त्रिवेणी। दुनिया का सबसे प्यारा देश तो भारत ही है। यस मैम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, what राकेश शर्मा said when he was in space, तो it still stands true मैम। जहाँ पर हमने खाना खाया, जिसकी मिट्टी में खेले, वो तो नेचुरली हमारा फेवरेट ही है, हमारा भारत। और हमें भारत के लिए, आप लोग सब यंग हो, आपको ही अपने देश के लिए करना है। आप याद रखिए कि हम सब भारतवासी एक है, हमें मिलकर रहना है, मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है। और आप लोग किसी से कम नहीं है, ना हमारे देश में कुछ कमी है, ना आप लोग किसी से कम है। हम सबसे आगे जा सकते हैं, अभी भी हम सबसे आगे ही हैं। कभी अपने आप को पीछे मत समझिए, आगे बढ़ते जाइए, माँ बाप की इज्जत करते जाइए, बड़ों का ख्याल रखिए। जितने भी बड़े हैं सब माँ बाप के समान ही हैं। यही माँ बाप का मतलब सिर्फ माँ बाप नहीं, जो भी बड़े हैं वो सब माँ बाप की तरह है। जहाँ भी जो बड़े मिले आदर करिए, उनकी दुआ लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए। बिल्कुल। तो एक और टिप आती हुई हमारे व्यूअर्स के लिए कि बड़ों का आशीर्वाद, उनकी दुआ और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहिए, कोई मौका ना चूकिए। सो इसके बाद की जर्नी मैम रिटायरमेंट की तरफ अग्रसर होते हो। 90 के आई थिंक 90 से 95 तक आप केवी में थे मैम, केवी बोलारम में। केवी बोलारम में थी जी। फिर मैंने ऊपर आ गई, क्योंकि थोड़ा बोलारम मुझे घर से दूर पड़ता था, तो फिर मैं 95 में केवी ट्यूपल में आ गई। ओके। 95 से 2010 तक थी जी। 2010 में मैं रिटायर हो गई। तो एक्चुअली क्या हुआ बेटा जी मैम, by God's grace also I'm so lucky in so many ways. Very lucky. I don't ask for big things, but whatever I asked from God, He has always given me. Always. So I have strong faith. If you ask anything to God, God gives always. But you have to ask Him what I feel. In that during period, most of the teachers got transferred. जी. Yeah. Somewhere or the other, everybody, mostly ladies or gents, when they changed some rules that we should go and work in other places, because our job is central government job, so we are transferable. Yes. We should be ready to work anywhere in India. So according to that, so many teachers, nearly all were sent here and there, and by sheer luck, I was not transferred anywhere. I was always in a
Secunderabad, Hyderabad only. So lucky. बिल्कुल Really, मैम। and I don't like to live alone actually. जी। And so by chance, I don't know how it happened. I was never transferred. ओके। I'm so thankful to God for so many things in my life. बिल्कुल मैम, काफ़ी कृतज्ञ नेचर है आपका, और सारा क्रेडिट भगवान को देते हुए, गॉड को देते हुए, यहाँ पर मैम धन्यवाद करते हुए कि भाई यू नो मैम, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, ऐसा भी कहते हैं, कहावत मैंने ये भी सुनी है। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न यू हैव बीन सो नाइस, सो काइंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, सो प्रोबेबली दैट माइट बी द रीज़न, यू नो, योर काइंड। ऐसा नहीं कि बाकी टीचर्स काइंड नहीं थे, बट हाँ, लक फैक्टर भी काम करता है, एंड यू आर ब्लेस्ड प्रोबेबली। तो इवन वी आर ब्लेस्ड, यू नो, हमारी टीचर ब्लेस्ड है, आपसे आज इंटरेक्शन हो रहा है, तो इवन आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड इन अ वे मैम। देखिए कहाँ से राह बनती है, और आज मैं और आप बातचीत कर रहे हैं आफ्टर एजेस, यू नो। Great only. By Yes. chance, we never thought of it, no? जी, I too ma'am. you too never thought, and it has happened. So it's also so lucky, so nice. I'm also so happy. I'm able to talk to you about so many people, about so many teachers, about all old incidents. Otherwise, here is the time with whom to talk and what to talk. नहीं नहीं मैम, आई ऑलवेज हैव टाइम, एंड आई कीप ट्रैवलिंग मैम। मुझे ट्रैवल का भी शौक है, मैं थोड़े व्लॉग्स वगैरह भी बना लेता हूँ, वर्चुअल व्लॉग्स जो होते हैं, तो आई डू दैट ऑल्सो, और मेरे चैनल पे भी पोस्ट करता हूँ। कभी गेमिंग में भी हूँ मैम, मैं ऑनलाइन गेम्स भी खेलता हूँ, खिलाता भी हूँ। सो चैनल मेरा एक्चुअली गेमिंग चैनल है, बट चैनल तो मेरा ही है मैम, एंड मेरे को आपसे बातचीत करनी थी, तो मुझे वो अच्छा लग रहा है, तो मैं वही करूँगा मैम, कोई देखे चाहे ना देखे, बट आई रियली लाइक इट, एंड लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली व्यूड अस, और हमारी बातचीत भी सुन रहे हैं लोग, विच इज़ रियली नाइस, एंड I'm spending so much time for me. That's so I'm feeling so great. So you actually, everything credit goes through you only, Rana. नहीं मैम, दिस इज़ एन ऑनर टू स्पीक विद यू मैम। एक्चुअली टीचर्स मैम सारे के सारे मेरे मैम, मेरी हिम्मत नहीं होती थी कभी, एंड वी वर वेरी डिसिप्लिन। हम मतलब कुछ भी मस्ती ज़रूर करते थे, लेकिन कभी ऐसी हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि टीचर के आगे मुंह खोल सकें। तो टीचर चाहे हमें मारें पीटें कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती थी मैम कि टीचर को पलट के जवाब दे सकें। हमने कभी पलट के जवाब दिया ही नहीं किसी भी टीचर को मैम, और इस तरह से बातचीत करना तो बहुत दूर की बात है। बट अब जैसे है ना, आप तो टीचर और स्टूडेंट नहीं है ना ऊपर, अभी तो मित्र हैं, अभी तो हम लोग फ्रेंड्स हैं, और क्या फ्रेंड्स कैसे रहना है ना। नहीं मैम, पर अभी थोड़ी सी सोच बदली है मेरी कि एटलीस्ट आई कैन टॉक टू माय टीचर्स। तब हिम्मत नहीं होती थी मैम, अब थोड़ी सी हिम्मत जुटा के मैं सिर्फ बात करता हूँ। अभी भी आप मेरे से कोई डिसरिस्पेक्ट आज भी नहीं होगी मैम, और डर वही है, अंदर दिल में डर है, बस थोड़ा सा ये कि बात तो कर ही सकता हूँ ना यार, बस इतना ही है मैम। यही फ़र्क आया है, और रिस्पेक्ट में कभी कोई फ़र्क आएगा भी नहीं मैम। और पता लगता है कि सोबर और अच्छे हो। जी मैम, तो चलिए मैम, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा मैं आपका टाइम आज नहीं लूँगा, बट आप एक वादा करके जाइए मैम, नेक्स्ट टाइम वी विल हैव मोर टीचर्स टुगेदर ऑन अ कॉल। आई थिंक ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं था, कुछ थकाने वाला तो नहीं था एक्सपीरियंस। आई थिंक यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस। तो ना प्लीज बेटा, आपके चैनल का नाम बोलिए ना। मैम मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जैसे ही मैं ये स्ट्रीम एंड करूँगा मैं आपको लिंक भेज दूंगा मैम। एंड मैंने तो आपको कुछ परेशान नहीं किया ना बेटा? मैम ऐसा कभी हो सकता है क्या मैम? दिस कैन नेवर हैपन। एंड आप अगले ट्रैवल के लिए तैयार रहिएगा मैम। अगर मैं उत्तराखंड, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम दिल्ली, उत्तराखंड, नॉर्थ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं मैम मेरे। तो आई थिंक अगर किसी से मिलने के लिए मैं जाता हूँ तो डेफिनेटली मैम आप मेरे साथ ही चलना। लेट्स ट्रैवल टुगेदर। एंड और क्या, आप जितने भी लोग हैं आपके साथ और